एंड हार्ड वर्क। आप अगर मेहनत से जो आप हासिल करना चाहें उस पर निरंतर काम करते रहेंगे तो आपको जो एक कॉन्फिडेंस आएगा, दैट वुड बी द रियल ज्वेल for yourself. So be yourself, be happy, and madam, congratulations that you have been doing great work. I just saw the AV also into education, competence building, and so many other things, cervical cancer awareness. It's just about one shot and you can eradicate this, but we are not aware. So let's spread a word of mouth over different areas and different people. Thank you so much, ma'am, for calling me. It is indeed a pleasure to be here, and I would love to hear about different inspiring stories. I need my own dose of inspiration, which I can surely find here. I'm very confident about it, and thank you for having me. Jai Hind, Jai Bharat. मानवतेच्या सेवेत मेघाश्रय संस्थापक सीमा सिंह यांचे कार्य प्रेरणादायी। अमृता फडणवीस यांनी केलं कौतुक। मुंबईतील लोअर परळ येथील भव्य द एस.टी. रेजिस मुंबई येथे मेघाश्रय सामाजिक संस्थेतर्फे स्वयंशक्ती सन्मान सोहळ्याचं आयोजन उत्साहात पार पडला। संस्थेच्या संस्थापिका डॉक्टर सीमा सिंह यांनी समाजसेवा आणि मानवतावादी कार्यात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या देशातील 18 मान्यवर महिलांचा सन्मान केला। कार्यक्रमाला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होत्या। यावेळी बोलताना त्यांनी सांगितलं की सामाजिक कार्यामुळे केवळ गरजूंना मदत मिळत नाही तर समाज आणि देश अधिक सक्षम होतो। सीमा सिंह यांच्या कार्याचं कौतुक करत त्यांनी सांगितलं की मानवतेच्या सेवेसाठी त्या सातत्याने समर्पित भावनेनं कार्य करतात। त्यांच्या कार्याची जितकी प्रशंसा केली जाईल तितकी कमीच आहे। मेघाश्रय संस्था वंचित घटकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कार्यरत असून कॅन्सरग्रस्त महिलांसाठी मोफत उपचार सुविधा उपलब्ध करून देते। अमृता फडणवीस यांनी सीमा सिंह यांचे सुपुत्र श्रेयस सिंह आणि सुपुत्री मेघना सिंह यांनाही आईच्या पावलावर पाऊल ठेवत समाजसेवेत योगदान देण्याचं आवाहन केलं। यावेळी विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या 18 महिलांचा सन्मान करण्यात आला। त्यामध्ये हिना खान, रवीना टंडन, रुपाली गांगुली यांसह अनेक मान्यवरांचा समावेश होता। कार्यक्रमाला सामाजिक, व्यावसायिक आणि राजकीय क्षेत्रातील शेकडो महिला उपस्थित होत्या। शेवटी सीमा सिंह यांनी उपस्थित मान्यवरांचा आभार मानत समाजसेवेचा संकल्प अधिक बळकट करण्याचा निर्धार व्यक्त केला। सबसे पहले तो हमारी मुख्य अतिथि अमृता फडणवीस जी, अश्विनी जी, श्यामभवी चौधरी जी जो दिल्ली से आई हैं, यंगेस्ट एमपी, और यहाँ मौजूद हर लोग, सब जो अचीवर्स हैं जिनको आज अवार्ड्स मिल रहे हैं, और जो हमारे प्यारे गेस्ट, मेरे फैमिली, मेरे दोस्त जो आज यहाँ आए हैं इस प्रोग्राम में, उन सब का मैं अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज इस मंच पर खड़ी हूँ केवल एक आयोजक के रूप में नहीं, बल्कि एक महिला के रूप में जिसने सपनों को संघर्ष से सींचा है। मेरी यात्रा आसान नहीं थी, एक विचार था, एक विश्वास था और एक दृढ़ निश्चय था कि समाज में कुछ बदलना है। मुझे बहुत खुशी है आज मैं मेघाश्री फाउंडेशन ने जो ऑर्गेनाइज किया है, प्रस्तुत किया है ये कार्यक्रम सर्वोत्तम नारी सम्मान, इस कार्यक्रम के लिए आई हूँ। और जैसे कि हर अच्छे काम में सबसे आगे रहती है सीमा जी, इस काम में भी आगे। हम सब जानते हैं कि ये महीना विमेंस डे मंथ है और ये पहला प्रोग्राम मैंने इस हिसाब से अटेंड किया है। और 17 सशक्त स्त्रियों को अवार्ड दिया गया जो अपने अपने एरियाज़ में, अपने अपने प्रोफेशंस में, अपने अपने टैलेंट्स में बहुत बढ़ चढ़ के आगे बढ़ी है और बहुत ख्याति उन्होंने पाई है। तो बहुत खुशी है कि ऐसी स्त्रियों को उन्होंने सम्मानित किया है। इससे वो स्त्रियां तो और मोटिवेट होंगी, बट जो स्त्रियां उन्हें देख रही है आज, उनकी कहानियां सुन रही है, उनका अचीवमेंट देख रही है, वो भी काफ़ी मोटिवेट होगी। तो आई थैंक यू सीमा जी कि आपने एक ऐसा इतना सुंदर मोटिवेशनल प्रोग्राम आज यहाँ इनिशिएटिव लिया और पूरा किया। और आपके काम भी काफ़ी विस्तृत होते हैं फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, फॉर चिल्ड्रन। तो आप अपने अच्छे काम जारी रखें। थैंक यू। आजचा टायटल ज्या अवॉर्ड्सचा आहे तो आहे सशक्त नारी सशक्त भारत।
तर ही खरी गोष्ट आहे. आपल्या भारतात 50% स्त्रिया आहेत आणि प्रत्येक स्त्री जोपर्यंत पुढे येत नाही, पुढे पाऊल ठेवत नाही, हैंड इन हैंड विथ मैन, तब तक हमारा देश जो सपने देखता है, जो मोदी जी सपने देखते हैं, जो खुद हम हमारे देश के लिए एज डेवलप्ड कंट्री जो सपने देखते हैं वो पूरे नहीं हो सकते. तो एवरी कंट्रीज डेवलपमेंट इज मेजर्ड बाय द डिग्निटी ऑफ वुमन हैज इन दैट कंट्री. मुझे खुशी है कि ये सुंदर ऐसा टाइटल आपने दिया है और सशक्त नारियों को सम्मानित किया. भारतीय नारियों को क्या मैसेज रहेगा आप दोनों की तरफ से जो देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें. जब वो खुद स्वस्थ होंगी, खुद सशक्त होंगी, तभी समाज और देश के लिए कुछ कर सकती हैं. तो पहला प्रायोरिटी वो खुद को डालें. एक औरत के तौर पे हम लोग अक्सर अपने हेल्थ को इग्नोर करते हैं, खुद को इग्नोर करते हैं, बाकी कार्य करते हैं. और अमृता जी आज इतना समय निकाली और वो बहुत पेशेंसली इतने समय तक और हर लोगों को सम्मानित किया और हर लोगों की कहानी सुनी. इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अमृता जी का. और उनका शेड्यूल हम लोग सबको मालूम है कि बिजी होती हैं और वो खुद एक प्रेरणा की स्रोत है. आज सिर्फ यहाँ पे जैसा मैंने बोला कि एक सिर्फ अवार्ड नहीं है, ये सम्मान किया गया है और सम्मान भी इनके द्वारा जो खुद एक प्रेरणा की स्रोत हैं. और हम सब इनसे, मैं खुद पर्सनली इनसे बहुत इंस्पायर रहती हूँ, इनको देखती हूँ और कितना मेहनत लगता है घर चलाना, उसके अलावा जिस बैकग्राउंड से वो हैं राष्ट्र के लिए करना, राज्य के लिए करना, तो वो प्रेरणा की स्रोत है. और इसलिए आज उनके हाथों से सबको सम्मानित किया गया यहाँ. मैं इतना ही ऐड करूँगी कि हर स्त्री ने सोचना चाहिए कि आई वॉन्ट टू बी द चेंज विच आई विश टू सी इन द सोसाइटी और इन माई हाउस. तो चालू कीजिए कैपेसिटी बिल्डिंग से, कैपेबिलिटी बिल्डिंग से. खुद को सशक्त कीजिए. आपकी बेटी सशक्त होगी, आपको देख के समाज सशक्त होगा और भारत और भी सशक्त होगा. थैंक यू. आप मेहमान आने वाले हैं, किस तरह से आज का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, किस तरह कैटेगरीज होने वाली है, अगर बता सकते उस बारे में. तो आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हमारा एक पैनल डिस्कशन होएगा विद अमृता फडणवीस जी, जिनका जो इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा रहा है महाराष्ट्र के सोसाइटी को शेप करने में. और जो हमारे जो सारे अवॉर्डीज़ हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारी चीज़ें किए हैं, उनको हम पुरस्कारित करके ये शो समाप्त करेंगे. मैं बचपन से देख रही हूँ कि वो समाज के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं. तो इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग एंड शी हैज़ ऑलवेज टोल्ड मी दैट charity or noble work begins at house and home. So that is how I'm always inspired by her. Thank you. To NGO है. I want to give all that credit to my mom for having this NGO started in the first place. My sister and I both are truly proud that we get this opportunity to, host such events and see such wonderful people. I have been affiliated with this NGO ever since I was young, ever since I was about 14 years old. So I have grown with this NGO and I'm truly lucky and blessed to have a platform where I get to interact with such amazing people and speak for a cause that we all should be aware of. आप हर जगह माता जी के अपने कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, हर इवेंट पर देखे जाते हैं, हर कार्यक्रम में देखे जाते हैं. तो आगे आप भी इसमें जुड़ना चाह रहे हैं? 100%. मेरा ये मानना है कि सोशल वर्क, वी हैव आवर NGO, अभी हम लोग काम कर रहे हैं, but it should be a responsibility of every citizen to do whatever bit they can in every day of their lives. This is a platform that we have, where we get to do work for the NGO, for different sections of society, but all of us, every single one of us, whatever bit we can do to support the people around us, to build a community, I think everyone should do this. और हाँ, आपका क्वेश्चन आंसर करने के लिए I would love to continue this for as long as I can, and I would encourage everyone else कि whatever bit you can do, you must do. So this motive, this cause of ours, I truly believe in it and I truly stand by it. This event today, Swayam Shakti, is all about uplifting people, uplifting women. This is on the occasion of Women's Day.
So the empowerment of women, and more than the upliftment of women, it's about equality. Everyone should have an equal platform, equal rights, and today's event is all about that, to uplift people, to acknowledge people from all different fields, and I'm truly thrilled to be a part of it. को आप बुलाते हैं, ये आज का इवेंट कितना स्पेशल है और किस तरह से आप महिलाओं को जागरूक और प्रेरित कर इंस्पायर कर रहे हैं? आज हम लोग यहाँ पे नारी सम्मान के लिए और स्वयं शक्ति इनिशिएटिव जो मेघाश्रेय एनजीओ जो है लॉन्च कर रहा है। हमने हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो और सेल्फ डिफेंस का इनिशिएटिव सब मिलकर, मतलब हमें नारी को, हर स्त्री को इतना सशक्त बनाना है कि वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। ये स्वयं शक्ति इनिशिएटिव आज लॉन्च कर रहे हैं और इसी ओकेजन पे हम लोग नारी जो वुमेन्स इंस्पायरिंग वुमेन हैं, अचीवर्स हैं अपने अपने फील्ड के, उनको आज हम लोग सम्मानित करने वाले हैं ताकि उनको देखकर और भी लोग प्रेरणा लें और उस तरीके से वो बने और अपने भारत को सशक्त बनाएं। सशक्त नारी सशक्त भारत, ये हमारा टैग लाइन है। ये जस्ट एक टैग लाइन नहीं है, एक मुहिम है। हम उन सब भारतीय गर्ल्स तक पहुँचे, महिलाओं तक पहुँचे, उन्हें सशक्त बनाएं और अपने देश को सशक्त बनाएं। और आज आप देखेंगे कि यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ तो हैं, अपने अपने फील्ड के हैं। कुछ महिलाएं पॉलिटिकल फील्ड से आए हैं, कुछ फिल्म से हैं, कुछ स्पोर्ट्स से आई हैं, इंडस्ट्री बिजनेस वुमेन हैं। तो हर फील्ड से यहाँ पे आज महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है और आप सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और इसको कवर कर रहे हैं और ज़्यादातर लोगों तक पहुँचेगा। इसके लिए मैं हमेशा आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ और थैंक यू सो मच टू बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट टुडे। थैंक यू। आप हमेशा महिलाओं को इंस्पायर करते हैं और हमेशा महिलाओं को काफी ज्यादा और प्रोत्साहित करते हैं जिन्हें जरूरत होती है। नोबल कॉज भी आप करते हैं, उस बारे में अगर कुछ बात कर सकें। बिल्कुल, जैसा मैंने नाम दिया अपने इस इनिशिएटिव का स्वयं शक्ति, इसके अंदर महिलाओं को सिर्फ उनको मदद करना, उनको उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना, हम चाहते हैं कि वो सशक्त बने, वो खुद अर्न करें ताकि वो किसी पे आत्मनिर्भर, मतलब बोलते ना, खुद पे निर्भर करें, ना कि उनको फिनेंशियली आप बोल सकते हैं, फिजिकली और मेंटली हर तरीके से हम लोग उनको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं हर फील्ड में, ताकि वो अपनी शक्ति खुद बने और दूसरों को फिर वो सहयोग कर सके। तो नारी को अब अबला और कमजोर देखने का जो समय है वो गया है। अभी नारी इतनी सशक्त हैं और इतनी शक्तिशाली हैं कि वो अपनी सुरक्षा, अपने को आत्मनिर्भर करने के साथ देश के उन्नति में आर्थिक सहयोग बोले या हर फील्ड में वो सहयोग दें ताकि हमारा देश सशक्त बने। और फिर से मैं बोलूँगी, सशक्त नारी सशक्त भारत। धन्यवाद। चीफ गेस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अमृता मैम वो भी अपना फाउंडेशन चलाती हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? अमृता फडणवीस जी दिव्यांग फाउंडेशन के द्वारा, उनका भी यही कोशिश है, यही मुहिम है, समाज सेवा और समाज के लिए वो कार्य कर रही हैं। आज वो हमारी मुख्य अतिथि के तौर पे यहाँ आ रही हैं और उन्हें हमने मुख्य अतिथि इसलिए बनाया कि वो महिलाओं की प्रेरणा रही हैं। वो एक बैंकर हैं, साथ में सिंगर हैं और उनका अपना खुद का एक व्यक्तित्व है। वो सिर्फ सीएम की वाइफ हैं इस तौर पे हम उन्हें नहीं जानते हैं। वो एक ऐसी महिला है जो खुद को, मतलब उनका उदाहरण, ताकि उनको देखकर हम सब और प्रेरित हों और आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आ रही हैं और हम सब बहुत उत्साहित हैं इस चीज़ को लेकर। और बस थैंक यू। कितने कैटेगरीज में अवार्ड दिया जा रहा है और क्या मुंबई से ही महिलाएं आई है या महाराष्ट्र या और इंडिया? नहीं, सिर्फ मुंबई के लोग नहीं हैं, पूरे भारत देश से यहाँ पे लोग आए हैं। यहाँ पे आप श्यामभवी चौधरी हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वो एमपी हैं और यंगेस्ट पार्लियामेंट है। आज पॉलिटिक्स जो है, राजनीति जो है, हर बच्चों का सपना, आजकल हर घर में राजनीति की बात होती है, युवा पीढ़ी। तो 26 साल की उम्र में वो एमपी बनी है और सिर्फ वो एमपी बन के वो सिर्फ जिम्मेवारी, वो एक हर क्षेत्र में बच्चों के लिए, विमेंस के लिए कार्य कर रही हैं। अपने क्षेत्र में उन्होंने बहुत उन्नति की है। तो हमने जिन लोगों को चयन किया है वो हर जगह कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं और इसके लिए मैंने बुलाया। डॉक्टर हैं यहाँ पे आई हुई हैं और योगा फील्ड से हैं, फिल्म लाइन से हैं, थिएटर फील्ड से हैं और फिटनेस फील्ड से हैं। फिर जो बिजनेस वुमेन है उनको बुलाया गया है, बैंकर से। तो हर फील्ड के लोग आपको यहाँ देखने मिलेंगे। सो थैंक यू, धन्यवाद। एक प्रश्न असा आहे की आपण जो नारा दिलाय सशक्त नारी सशक्त भारत,
सुगुण शुक्ला नारा काय आहे डोक्यात विचार काय सांगता? हाँ सॉरी कहाँ से आपको ये आपके दिमाग में इस ख्याल कहाँ से आया है इसकी क्या बताएंगे इस बारे में? सशक्त नारी सशक्त भारत जो है भारत जो है वो जस्ट एक टैगलाइन नहीं है। आप देखेंगे घर से ही आप शुरुआत करें। देश में हम बात जब अगर घर में आपकी माँ हो, बहन, बेटी कोई भी है, अगर वो सशक्त हैं, स्वस्थ हैं, तो आपका लाइफ कितना इजी हो जाता है। आपका जीवन बहुत ही सरल होता है। अगर एक घर में महिला शिक्षित महिला है और आज के दिन में शिक्षा का महत्व, शिक्षित है तो वो आपके कार्य में योगदान बता सकती हैं, आपको आर्थिक तरीके से मदद कर सकती हैं। स्वस्थ हैं तो वो सारी अपनी जिम्मेवारियों को अच्छे से निभा सकती हैं। उसी तरीके से जब नारी सशक्त होती है तो हमारा समाज सशक्त होता है, हमारा देश सशक्त होता है। आज हम लोग सपना देख रहे हैं विकसित भारत और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो कहाँ से संभव होगा जहाँ पे महिलाओं की जो पॉपुलेशन है 50-60% हम कह सकते हैं महिला पॉपुलेशन है। अगर हमको विकसित और $5 ट्रिलियन तक इकोनॉमी तक पहुंचना है तो हर महिला को अपना योगदान देना होगा। आर्थिक क्षेत्र में भी बूंद बूंद से सागर भरता है, हम लोगों ने सुना है। उसी तरीके से हर फील्ड में मतलब आर्थिक तरीके बोले, आप फिजिकली बोले, और आज आए दिन महिलाएं जो है असुरक्षित महसूस करती हैं। वो काम तो करना चाहती हैं, वो हर जगह पहुंचना चाहती हैं, पर सुरक्षा का माहौल नहीं है। तो उन्हें स्वयं शक्ति मेरा जो इनिशिएटिव है उसके तहत मैं चाहती हूँ कि महिलाएं अपनी सुरक्षा करने के लिए भी उन्हें सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग देने वाले हैं हम, और उनका योगदान हर क्षेत्र में। आज आप साइंस देख लें, स्पोर्ट्स देख लें, स्पेस तक महिलाएं पहुंच गई हैं, और इकोनॉमी आप बिजनेस बोल लें, हर क्षेत्र में महिलाएं हैं। तो सशक्त महिला होंगी तभी तो सशक्त भारत बनेगा। आज समारोह के इस समारोह के बारे में अभी 8 मार्च को एक महिला दिवस है, तो इस अवसर पर महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए देश की महिलाओं को? बिल्कुल, मैं महिला दिवस के अवसर पे मैं हर अपनी महिलाओं को ये एक संदेश देना चाहूँगी कि अपने को प्रायोरिटाइज करें, अपने को प्राथमिकता दें, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, ताकि आप बाकी चीज़ों में अपना योगदान दे सकें। हम सब अपने अपने कार्य करने में कहीं ना कहीं खुद को इग्नोर कर देते हैं, अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। पर जब आप स्वस्थ होंगी तभी आप अपना योगदान दे सकेंगी। तो अपना संस्कार, अपने कल्चर, अपने रूट को लेते हुए आगे बढ़ना है और अपने ऊपर ध्यान देना है। ये मेरा संदेश हर महिलाओं को।